सुन लो, जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं उनकी असली परेशानी तुम नहीं हो, तुम्हारी सफलता है। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपने काम, अपने जज्बे और अपनी मेहनत से जवाब दो। क्योंकि असली जीत बहस से नहीं, सफलता से होती है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो सबसे पहले खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर तुम खुद को ही कमतर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। याद रखो, पहचान विरासत से नहीं बनती, पहचान मेहनत और जिद से बनती है। डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो इंसान अपने डर को जीत लेता है वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। अगर तुम डर से बाहर नहीं आओगे तो जिंदगी भर वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करना। हर किसी की मंजिल अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है। तुम जिस रास्ते पर हो वहां तुम्हें ही चलना है, कोई तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उनकी चाहत यही होगी कि तुम उनसे आगे न बढ़ो, लेकिन तुम मेहनत करते रहो। क्योंकि जो नीचे खींचते हैं वे हमेशा नीचे ही रह जाते हैं, और जो चढ़ते हैं वे आसमान की ऊंचाई छूते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों को इतना ऊंचा बना लो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न कर सके। अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लो और अपनी लगन को अपनी पहचान, और इतना ऊपर उठो कि कल वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं तुम्हारे आगे खड़े होकर ताली बजाएं। अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां तुम्हें बार बार गिराती रहेंगी, बार बार तुम्हें तोड़ेंगी, और तुम्हें हर बार यह याद दिलाएंगी कि गिरने से बड़ी हार सिर्फ वही है जो सीखने से इनकार करती है। जिंदगी का असली इम्तिहान हार से नहीं है, बल्कि हार के बाद उठने से है। याद रखो, मंजिल का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर तुमने अपने दिल से ठान लिया है कि कहाँ जाना है तो फिर मुश्किलें तुम्हें डराएंगी जरूर, मगर रोक नहीं पाएंगी। ये दुनिया सिर्फ उस इंसान को हारा हुआ मानती है जो खुद हार मान लेता है। क्योंकि जब तक तुम खुद हारने को तैयार नहीं होते तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, खुद की कदर करना सीख लिया, उस दिन से पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वह तलवार है जो हर डर को काट सकती है, यही वह ढाल है जो हर चोट से तुम्हें बचा सकती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कल जब तुम्हारी सफलता का शोर गूंजे तो वही लोग जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं भीड़ में खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर हो जाएं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लोग सिर्फ तुम्हारा नतीजा देखते हैं। और सुन लो, जो तुम्हारी निंदा करते हैं ना, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं होते। वो वही लोग होते हैं जो तुम्हारी जगह पर बैठना चाहते हैं, लेकिन खुद में हिम्मत नहीं रखते, जो खुद कुछ नहीं कर सकते। वे हमेशा दूसरों के सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम यह मत भूलना कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं बैठ जाना कमजोरी है। असली ताकत वही है जो हर चोट के बाद भी खड़ा हो जाए, हर ताने के बाद भी मुस्कुरा ले, और हर असफलता को सबक में बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारी असली जीत यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच से पड़ता है। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो हार को मंजिल नहीं, रास्ते का पड़ाव मानते हैं। हार कर भी जो चलते रहते हैं वही जीत की असली कीमत समझते हैं, और जो हार से डर कर बैठ जाते हैं उनकी मंजिल वहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम हर किसी की सोच के हिसाब से चलोगे तो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें कभी अपनी मंजिल तक नहीं जाने देगी। लोग हमेशा तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें गिराएंगे, तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी लगन को अपनी ताकत बना लिया तो वही लोग तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाएंगे। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक यह दुनिया उसे कमजोर समझती रहती है। पर याद रखना, जिन असफलताओं पर लोग आज हंसते हैं उन्हीं सफलताओं पर एक दिन वही लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर होंगे। लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ तुम्हारी जीत का शोर सुनना चाहेंगे।
और यही सच्चाई है कि इस दुनिया में मेहनत करने वाले की इज्जत होती है, सपनों को तोड़ने वाले की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना आसान नहीं है, किरदार निभाना आसान नहीं है। कभी कभी इंसान को बिखरना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों को संभाल सके। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही रिश्तों में दरार आए तो दरार को मिटाना जरूरी है, रिश्तों को तोड़ देना नहीं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर वही करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, और फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि दुनिया क्यों बदल गई। सच ये है कि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, ओहदा है, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, यही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो अपनी पहचान खुद बंद होता है, जो अपने संघर्ष से जीतता है। और संघर्ष क्या है? संघर्ष वो है जब पूरी दुनिया तुम्हें रोकने में लगी हो और तुम फिर भी अपने सपनों के लिए डटे रहो। संघर्ष वो है जब अंधेरे में कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन तुम खुद अपनी रोशनी जलाकर रास्ता तलाशो। संघर्ष वो है जब तुम्हें गिराया जाए तो तुम बार बार उठकर दुनिया को साबित करो कि गिराने वाले छोटे थे, लेकिन उठने वाला बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर डर ही है जो इंसान को वही रोक देता है जहां वो खड़ा है। जब तक तुम अपने डर से बाहर नहीं आओगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, उनकी मंजिल उनकी है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो वही गलतियां बार बार तुम्हारे रास्ते में आएंगी। असफलताएं सजा नहीं होती, वो सीख होती है। लेकिन जो इंसान सीखने से भागता है, वही बार बार असफलता का स्वाद चखता है। दुनिया में इंसान को उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ऊपर उठाते हैं। जो खुद पर भरोसा खो देता है, दुनिया भी उसी पर से भरोसा हटा लेती है। लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, वह किसी भी तूफान को चीर कर आगे बढ़ सकता है। ना हथियार से मिलती है, वह भीतर से फूटती है। और जब भीतर शांत हो तो पूरी दुनिया एक उत्सव लगती है। जो शिकायतों में जीता है, वह सुख से वंचित रह जाता है। जो आभार में जीता है, वह हर परिस्थिति को ईश्वर का वरदान मान लेता है। धन का अमीर होना आवश्यक नहीं, आत्मा का अमीर होना ही असली दौलत है। याद रखना, सम्मान किसी का स्थायी नहीं है, वह केवल आवश्यकता की देन है। जरूरत खत्म होते ही रिश्तों का मुखौटा भी उतर जाता है। इसलिए इज्जत मांगना छोड़ दो, अपने आप को इतना ऊंचा बना लो कि लोग खुद सिर झुकाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलना, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जो दुख से बच सका हो। ना ही राजाओं ने इसे टाला, ना ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी ताकत। देरी होती है पर अंधेरा नहीं होता। ईश्वर देर कर सकते हैं पर अन्याय नहीं करते। संघर्ष का एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य का अपना समय। दिखावे से कुछ नहीं बदलता। मायने यह रखता है कि तुम कितनी बार गिरे और फिर उठे, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता, वह दूसरों से भरोसे की उम्मीद भी नहीं रख सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मौसमों की तरह है, कभी सुख, कभी दुख, कभी बसंत, कभी पतझड़। अगर तुम हर मौसम को स्वीकार कर सको तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। लेकिन सावधान रहो, क्रोध और अहंकार दो ऐसे राक्षस हैं जो सबसे गहरे रिश्तों को पल भर में निगल जाते हैं। रिश्ते दूध की तरह है, उबल सकते हैं, पर एक बार फट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। विश्वास टूटे तो आत्मा दरक जाती है, और जब आत्मा दरक जाए तो कोई मरहम उसे जोड़ नहीं सकता। कभी कभी किसी को छोड़ना ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो शायद वह तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देगा। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है और ऊपर वाला हंसकर उसकी सांसें गिनता है। हालात और पकड़ मजबूत हो तो जहर उगलने वाले भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मुस्कुराकर छोड़ जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। क्रोध में छोड़ जाने वाले तो अक्सर पछताकर लौट आते हैं। लेकिन मोहब्बत वही समझ पाता है जो किसी को छोड़कर भी चाहने की ताकत रखता है। सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया था। तकलीफ लोगों को इस बात की हुई कि मैं फिर भी मुस्कुराकर जी गया,
क्योंकि जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत उतनी ही सुरक्षित रखता है। आज लोग मसरूफ हैं, मगर याद रखो, रिश्ते फुर्सत के नहीं हैं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। सवाल पूछने वाले तो 1000 मिल जाते हैं, पर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक वक्त था जब बातें खत्म नहीं होती थीं और आज सब खत्म हो गया, पर बातें शुरू ही नहीं होती छोड़कर जाने वालों ने यही सिखाया है कि आने वालों को औकात में रखना ही सबसे बड़ा सबक है। जिस दिन इंसान अपनी हंसी का मालिक खुद बन जाए उसे कोई भी रुला नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी मुस्कान पर हकदार बन जाए वो दुनिया के 1000 गमों के बीच भी मजबूत खड़ा रहता है।